नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं के लिए सामाजिक विज्ञान का पेपर है, वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन पेपर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि आपका पेपर है वो कितने मार्क्स का होगा, कितने टाइम के लिए होगा। तो दोस्तों, टोटल पूर्णांक है वो 70 नंबर के आपके रहेंगे और जो आपको समय दिया जाएगा वो 3.25 घंटे का समय दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका 2023-24 में कक्षा 9वीं का जो पेपर है अर्धवार्षिक परीक्षा का रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अपन इस वीडियो में पूरे प्रश्नों को देख लेते हैं जो कि आपके इंपॉर्टेंट है और आपकी परीक्षाओं से रिलेटेड है, ताकि आपको पूरा आइडिया हो जाए कि हमारे पेपर में किस प्रकार के प्रश्न है वो इनपुट किए जाएंगे और कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। आपको बता दूं कि अर्धवार्षिक परीक्षाओं के पेपर लगभग सेम रिपीटेड रहते हैं हर बार। ठीक है, मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीटेड रहते हैं, तो आप उन प्रश्नों को अच्छे से ज़रूर पढ़ लेना। यहाँ पे हम बात करेंगे, सबसे पहले जो आपका सेक्शन रहेगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे, जिसमें कि आपके 8 से 10 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न का आपको सही उत्तर का चयन करना है। अब देखिए, फ्रांस की क्रांति है वो कब हुई थी, तो 1789 में हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 में, ये आपको सही टिक करना है। रूस में अगर प्रथम क्रांति की बात करें तो ये कब हुई थी, 1947 में। तो ऑप्शन नंबर सी सही कर लेना है। जर्मन संसद का नाम क्या है दोस्तों, जैसे कि अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम संसद के रखे गए हैं, तो ऐसे ही जर्मन संसद का नाम वो क्या है, तो नेशनल असेंबली उसको बोला जाता है। ठीक है। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है दोस्तों, आज ये क्वेश्चन मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछा है। ठीक है, ऐसे ही आपको डेली व्हाट्सएप ग्रुप में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके अलावा यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट है, वहाँ पे भी पूछा जा रहा है, तो आप उनका आंसर का जवाब ज़रूर दें, ताकि इन फ्यूचर जब भी आपको उन प्रश्नों का सामना करना पड़े तो आपको उनका आंसर याद रहे। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो इसका सही आंसर उड़ीसा से आ जाएगा हमारा। भारत के भूभाग का कितना क्षेत्रफल है, ठीक है, कुल क्षेत्रफल वो पूछा गया है, तो 26.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। इसके बाद देखिए, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर समुद्र से घिरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं प्रायद्वीप। 3 ओर से समुद्र से, मान लीजिए कि ये यहाँ पे कोई जगह है, ठीक है, तो यहाँ पे इधर भी समुद्र का हिस्सा आ रहा है, इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है। ठीक है, इधर नहीं है, ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, प्रायद्वीप बोलेंगे। ठीक है। द्वीप किसको बोलेंगे, जिसके चारों तरफ पानी है उसको अपन द्वीप बोलते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो दोस्तों ये अमरकंटक से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी है हमारा सही आंसर रहेगा। भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित से कब होता है, तो दोस्तों मानसून आगमन की अगर बात करें तो मई के प्रारंभ से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और यानी कि अगस्त, यानी कि जुलाई अगस्त तक ही रहता है। डेमोक्रेसी शब्द है वो किस भाषा का है, तो दोस्तों डेमोक्रेसी शब्द है वो अरबी भाषा का है। ठीक है, और इसको बता दूं कि इसके आपको 2-3 आंसर मिलेंगे अलग अलग। डेमोक्रेसी शब्द के अरबी भाषा इसका प्राचीनतम रूप है, अगर इसको अपन वैसे लेंगे तो इसको अपन अंग्रेजी वर्ड के रूप में भी जानते हैं। दक्षिणी अफ्रीका में गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया गया था, तो दक्षिणी अफ्रीका की बात की गई है। तो दोस्तों, दक्षिणी अफ्रीका में गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व है वो किसने किया था, तो यहाँ पे अबुल कलाम आज़ाद नहीं आएगा। ठीक है, नेशनल मंडेला, महात्मा गांधी और सोमनाथ लोहड़िया। अब आपको बताया कि महात्मा गांधी है वो दक्षिणी अफ्रीका में गए थे और 1916 में लौटे थे, 9 जनवरी 1916 को। तो वहाँ पे भी उन्होंने कई आंदोलन किए थे। अब यहाँ पे गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ, यानी कि काला गोरों का जो भेदभाव था उसके खिलाफ है वो ये लड़े थे। ठीक है। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है, दोस्तों मतदान यानी कि आप मतदान यानी कि वोट देने के जो अधिकार के पात्र होते हैं उसकी आयु कितनी होगी, तो उसकी आयु होगी 18 वर्ष। क्या हो जाएगी, 18 वर्ष हो जाएगी हमारी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है, यहाँ पे पूछा गया है राजनीतिक रूप से कौन रहेगा। यहाँ पे जिलाधीश रहेगा, गृह मंत्रालय का सचिव रहेगा, गृह मंत्री रहेगा या पुलिस महानिदेशक रहेगा। अब राजनीतिक कार्यपालिका की बात की गई है तो कार्यपालिका किसके अंतर्गत आती है, मंत्रियों के अंदर आती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे रूस के जो शासक थे उनको कहा जाता था, रूस का शासक जार कहलाता था। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है दोस्तों, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इस प्रकार से पृथ्वी के बारे में, ठीक है, तो पृथ्वी के बारे में हम बात करेंगे तो पृथ्वी के 2 हिस्से किए गए हैं। एक आपका होता है यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, और एक होता है आपका दक्षिणी गोलार्ध। जो भारत की स्थिति है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आती है हमारी, तो वो हम किस में आते हैं, उत्तरी गोलार्ध में आते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या बनना होगा, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, यहाँ पे आपको लिख देना है उत्तरी गोलार्ध। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, उत्तरी मैदान में
किससे मृदा बना है, उत्तरी मैदान है वो किससे बना है, किस मृदा से बना है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए यहाँ पे भारत में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव प्रत्येक कितने वर्ष के अंतराल पे होते हैं। दोस्तों लोकसभा और विधानसभा की बात करें तो 5 वर्ष के अंतराल पे होते हैं। ठीक है, 5 वर्ष में। इसके बाद देखिए अगला है पालमपुर में उत्पादन की प्रमुख क्रिया थी। तो दोस्तों पालमपुर में जो खेती की प्रक्रिया है वो सबसे ज़्यादा चरम पे थी, खेती के कार्य है वो सबसे ज़्यादा होते थे, तो ये आपका सही आंसर रहेगा। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आपको तमाम जो आपके पेपर होने वाले हैं अर्धवार्षिक वार्षिक की बात करें, टेस्ट वगैरह सब आपको चैनल पे डिस्क्राइब कर दिए जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे ताकि वो भी चैनल से जुड़ सके और आपके एग्ज़ाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पेपर वगैरह मिल जाएंगे, तो सबको मिल सके। यहाँ पे देखिए अगला है स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार का जो आरंभ है वो किया गया था। तो दोस्तों ये कहाँ पे किया गया था, ठीक है, ये बताना है, यहाँ पे ये नहीं आएगा। आगे देखिए यहाँ पे अति लोकतात्मक प्रश्न आपके आ जाते हैं, इनको अपन देख लेते हैं कौन कौन से रहेंगे। फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट में बटा हुआ था। तो दोस्तों फ्रांसीसी समाज वो 3 स्टेट में बटा हुआ था। ठीक है, इसके बाद देखिए टाइद क्या था। दोस्तों टाइद एक प्रकार का कर था, क्या था, एक कर था, और कौन सा कर था ये हमारा धार्मिक कर था। कौन सा कर था, धार्मिक कर था। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के नाम है वो लिखना है, तो मित्र राष्ट्रों के नाम है आप लिख देंगे। ठीक है, अमेरिका, जापान वगैरह। नाथसी पार्टी का पूरा वास्तविक नाम क्या था। भारत की मानक यामोत्तर रेखा किसे माना जाता है। तो दोस्तों 82.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में जो स्थित है वो यामोत्तर रेखा मानी जाती है। भाबर क्या है। दोस्तों जो ये हिमालय है हमारा, ठीक है, ये अपन हिमालय मान के चलेंगे। तो हिमालय से जो नदियाँ निकल के आती है इस प्रकार से, ठीक है, तो जिनके जो पाद चिन्ह होते हैं यहाँ पे नीचे, ठीक है, तो यहाँ पे एक जगह बनती है जिसको अपन भाबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें अपन भाबर, खादर इस प्रकार के बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए भारत के सबसे विशाल द्रोणी कौन सी है। विश्व के किन्हीं 4 लोकतांत्रिक देशों के नाम बताने हैं। दोस्तों लोकतांत्रिक जहाँ पे जनता का शासन चलता हो वो नाम आप बता सकते हैं, जिसमें आप कौन सा बता सकते हैं, अमेरिका बता सकते हैं, भारत बता सकते हैं, ब्रिटेन बता सकते हैं। मतलब जहाँ पे क्या होगा कि लोगों के द्वारा जो भी आपके कौन होते हैं, मतलब जो भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो वो जनता के द्वारा होता है, वो हमारा डेमोक्रेसी में आता है, लोकतांत्रिक में आता है। भारतीय संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। मतदाता सूची क्या है। दोस्तों मतदाता सूची वह है जिसमें किसी एक एरिया के पर्टिकुलर जो लोग होते हैं जिनका नाम दर्ज होता है और वो उस क्षेत्र के मतदाता सूची में इंगित किए जाते हैं। निर्धनता का क्या अभिप्राय है। अब निर्धनता को तो दोस्तों आप डिफाइन कर ही सकते हैं कि निर्धनता गरीबी है वो क्या होती है। इसको दोस्तों अगर हम बात करें तो कैलोरी के क्षेत्र में मापा जाता है। ठीक है, कैलोरी में, कैलोरी क्या हो गई कि हम जो डेली रूटीन में खाते हैं, तो हमें जैसे कि ग्रामीण की बात करें और शहरी की बात करें। ठीक है, मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं और जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं, तो ग्रामीण में दोस्तों लगभग 2400 कैलोरी है वो मानी गई है। शहरी में दोस्तों लगभग 2100 कैलोरी के आसपास मानी गई है कि इतनी कैलोरी तो व्यक्ति एक दिन में लेगा ही खाने में। अगर इससे कम है तो वो गरीबी की रेखा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियों के नाम लिखिए। दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियों में हमारे जो भी उत्पादन से रिलेटेड है, जैसे कि खेती उत्पादन वगैरह, फसल उत्पादन वगैरह, ये इसमें आ जाते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे बड़े क्वेश्चन है, बागर और खादर में क्या अंतर है। भारत में गंगा नदी तंत्र का टिप्पणी लिखिए। भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों को कौन कौन से वर्ग होते हैं। हमें संविधान की क्यों आवश्यकता है। तो ये सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद देखिए बड़े क्वेश्चन आपके आ जाते हैं जिसमें कि ये आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक आपको मानचित्र वाला क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसमें आपको एक इंगित दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया है कक्षा 9th के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2023-24 के लिए, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के पेपर के आधार पे ही है ये। ठीक है, तो इनको आप ज़रूर पढ़ें और अपने दोस्तों को भी सेंड करें। PDF फाइल के लिए दोस्तों आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वो आपको मिल जाएगी। वहाँ पे आप ज्वाइन होने के बाद कमेंट कर देना। ठीक है, मिलते हैं अगले पेपर के साथ। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि अगला पेपर सबसे पहले आपको कौन सा दिया।